हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कृतिका का लेसन फर्स्ट माता का आंचल पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। हाँ जी बच्चों, देखिए कि इस लेसन में बच्चे का माता पिता के प्रति जो प्रेम दिखाया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के, तड़के का मतलब सुबह उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ हमें भी उठाते और साथ में नहला धुलाकर पूजा पाठ पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के बाद उनको दी करने लग जाते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लीलार में ये त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार का मतलब होता है माथे पर, त्रिपुंड का मतलब होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें हमारे माथे पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। पिताजी भी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में यानी कि शीशे में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ शर्मा कर लजाकर आईना नीचे रख देते थे, तब वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद जब राम राम लिखने लगते तो वो अपनी एक रामनामा वहीं पर 1000 बार राम का नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर ही विराजमान रहते थे, अर्थात उनके कंधे पर ही बैठ जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब हम भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। और जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर वो झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते और स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, यानी कि उनको हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात बनाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तभी पाएगा वो दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने, यानी कि मर्द क्या जाने बच्चों को कैसे खाना खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का ही पेट भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर, यानी कि कोर का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ कर खड़े हो जाते, पर वह हमारे सिर में तेल पोत कर हमें उबड़कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तो उससे हम अच्छे खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, अर्थात रोते रोते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाहर जोने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उनके खेल के साथियों को देखते ही
अपना सिसक न भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक करते। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर हमें नवाते थे वही रंगमंच बन जाती। उन्हीं पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे यानी कि लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता। वहीं पहुंचकर बारात लौट जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उधार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुड़ जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी को चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बन जाता। कंकड़, बीज और ठेला हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए जाते और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम उसे हाथों हाथ काट लेते। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल की जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते थे। कसोरे का सूप यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसका सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेल खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी हमारी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बहुत खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा। उस खूबसूरत खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी। बरखा का मतलब है बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं थम गई। बारिश के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात थी कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू जो बच्चा है उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोगों तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी कि बहुत तेज से भागे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे हमारे स्कूल में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, अर्थात भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़ते हुए पाठशाला में गए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तानसूर अलापने लगे। जब तब सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का एक झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना।
सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी डालने लगते। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग भाग चले। कोई आंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भाग गए। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गड़गड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करते हुए हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर, बेचैन होकर हमारे डर का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट जल्दी ही हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कुहरा मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा करते हुए मैया के आंचल में छिपे चले गए। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे, परंतु वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहारती और रो पड़ती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी भी दौड़े आए। आकर झट से हमारी मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी।